आई कैन शो यू अभी रिसेंटली कैंसर केस आया था मेरे पास में जहाँ बॉडी गल गल के टूट रही है एंड हीलिंग हैज हेल्प दैट पर्सन। मैं आपको दिखा सकता हूँ, वीडियो मेरे फोन में है। आप किसी को हील कैसे करते हो? क्या आप उसमें अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हो या उसकी एनर्जी से उसको? तो अगर मैं बात करूं बड़ी से बड़ी बीमारी, उनको हील कर सकते हैं हम? हमारे पास कैंसर पे हमारी स्पेशलाइजेशन है हीलिंग करने की। मेरे पास कई स्टूडेंट्स आए जिनके पास फीस अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। ठीक है। कहते हैं आपका सेशन हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें? मैंने कहा कि आप हमारा सेशन अफोर्ड करने के लिए हीलिंग डालो फ्री सेशन में। एक हफ्ते के अंदर अकाउंट में पैसे आए हुए थे। एक बच्चे की मम्मी ने कहा कि उनके बच्चे को सांस नहीं आती थी प्रॉपरली, अच्छा। और डॉक्टर्स ने कुछ एक रेयर डिसीज थी वो डायग्नोस की थी। वो इंडिया की सबसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट डिसीज में थी। वो हीलिंग हुई थी तो मुझे एस्टॉनिशमेंट हुआ था कि ये कैसे बच सकता बच्चा। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि नहीं बच पाएगा। इसका मतलब तो हम फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं आराम से, सिर्फ और देख। क्लैरावाइंट। आप 10 साल लगाते अपने करियर में, इधर उधर जाते, बहुत चीजें ट्राई करते, और उसके बाद एक चीज पे आते। अब आप प्रिसाइजली एक चीज पे आ गए और यही करेंगे। और इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ल्ड में सारे के सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम इंडस्ट्रियलिस्ट ये काम करते हैं कि प्रेडिक्ट करा देते हैं सही क्या है। Hello everyone, welcome back to another episode of To Your Talks. आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनका नाम अभी आपको नहीं बताऊंगा, बट उनको लाने के लिए मैं काफी एक्साइटेड था पर्सनली, क्योंकि वो एक ऐसी नई चीज लेके आ रहे हैं जो शायद आज तक आपने सुनी भी नहीं है, इवन मैंने भी नहीं सुनी थी। और जब मैंने सुना एंड सुनने के अलावा जब मैंने वो फील किया तो मैं अचंभित था। मैं समझ नहीं पा रहा था ये है क्या एग्जैक्टली। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ही इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर, ही इज अ रेकी हीलर, पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, काफी इतनी डिग्रीज हैं कि मैं नाम लूंगा तो शायद कम पड़ेगी। उसके अलावा साउंड थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एंड देयर आर अ नंबर ऑफ मोर। तो जहां पे डॉक्टर का काम खत्म होता है, यहाँ पे इनका शुरू होगा। तो इनके बारे में आपको मैं जितना भी बताऊं उतना कम है। इनका नाम है सिद्धार्थ भारद्वाज। सबसे पहले तो सिद्धार्थ जी, मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें अपना टाइम दिया। आज आपको शायद कुछ ऐसा सुनने को मिले, सीखने को मिले जो आपने पहले नहीं सीखा। एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिए, क्योंकि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिद्धार्थ जी ने हमें इनिशियली दी पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले, वो आपके बड़े काम की है या आपके किसी रिलेटिव के बड़े काम की है, पर वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दूंगा, पॉडकास्ट के लास्ट में दूंगा। एंड सिद्धार्थ जी, आप सबसे पहले तो आपके साथ शुरू करेंगे प्लीज। जी, पहले गायत्री पाठ करते हैं थोड़ा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सिद्धार्थ जी, जो भी आपने पाठ किया पहले तो बड़ा अच्छा लगा, और दिल को एकदम सुकून हो गया। मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि इसको सुनने के बाद कुछ चीजें ऐसी थी जो माइंड में चल रही थी, वो सब एकदम फोकस हो गया, कह लो ब्लैंक हो गया कि ठीक है अब मैं आराम से शुरू कर सकता हूँ। तो क्या ये सबके साथ होता है? हमारे हर मंत्र में इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा है कि पहले शांति देता है, क्लैरिटी देता है, तो तभी हम मंत्रों को उच्चारित करके मन में एक एंकरिंग पाते हैं, एक दृढ़ता पाते हैं, और एक ना रिलैक्सेशन पाते हैं। गायत्री पाठ में तो स्पेशली ऐसा है कि माइंड में क्लैरिटी एब्सोल्यूट क्लैरिटी, जितना भी हौच पौच चल रहा होगा दिमाग में थॉट्स का, वो एकदम शांत है। चलिए, अब से मैं ये जरूर ट्राई करूंगा कि मैं अपने हर पॉडकास्ट में ये मंत्र जरूर करूं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। एक जो मैं शुरुआत करना चाहूंगा सर, पहली चीज रेकी हीलिंग से। ओके, व्हाट इज रेकी? रेकी है ब्रह्मांडीय शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। रे मीन्स यूनिवर्सल, की मीन्स एनर्जी। यूनिवर्स के अंदर एनर्जी फ्लो करती है,
वो सभी चीजों को बनाती है। यूनिवर्सल एनर्जी में सभी चीजों के फॉर्मुलेशन में यही काम आती है। ह्यूमन बनता है, नॉन ह्यूमन बनता है, सभी इसी एनर्जी से बनते हैं, लिविंग नॉन लिविंग। इसकी वाइब्रेशन होती है, ये हमारे में जब हम पैदा होते हैं तब से मिलती है, और आगे जाते जाते हम अपनी हरकतों से, अपने लाइफ से इसे डिप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, इसे इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, यूजुअली क्या होता है कि हम अगर पैटर्न सही फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन सही फॉलो नहीं करते, लाइफ का पैटर्न सही लिव नहीं करते, तो एनर्जी डिप्लीट होती है। अगर हम सही लाइफस्टाइल में चलते हैं, सही मेंटल स्टांस से चलते हैं, तो ये एनर्जी बैलेंस रहती है। बैलेंस एनर्जी ये होती है तो हेल्थ प्रमोट होती है, ये इम्बैलेंस में आती है तो हम वीक हो जाते हैं, हम डिसीज हो जाते हैं। रेकी तो एनर्जी हो गई, बट व्हाट एग्जैक्टली इज रेकी हीलिंग? रेकी हीलिंग ये एक ऐसा टेक्निक था हीलिंग पार्ट का जो डॉक्टर मिकाओ उसुई ने कॉइन किया था। मिकाओ उसुई इज फ्रॉम जापान। ही केम टू इंडिया टू लर्न दिस साइंस। तो ये इंडिया का साइंस? जी, अच्छा, सुनने में ये कहीं बाहर का साइंस लग रहा है। एग्जैक्टली जापानीज नेम है इसलिए सुनने में लगता है कि बाहर का साइंस। राइट। ये हमारे अथर्ववेद के अंदर से लिया गया है, ये पूरा अथर्ववेद का साइंस है, और ये हमारे इसके अंदर आयुर्वेद के नियम भी है, ये योग के नियम पे भी आधारित है। तो रेकी को सीखने के लिए उसुई काशी आए थे, 7 साल काशी में संस्कृत अध्ययन किया था, ठीक है। अथर्ववेद का अध्ययन किया था, भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया था, विद्याओं का अध्ययन करके, और बुद्ध के लोटस सूत्र सधर्म पुंडरीक का अध्ययन करके जब वापस जापान गए थे, दिस इज हाउ रेकी वाज रीडिस्कवर्ड। मतलब मेरे को सुनने में बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि रेकी इंडियन साइंस है, क्योंकि मैं 28 ईयर्स का और मैंने आज तक सुना नहीं इसके बारे में। एग्जैक्टली हमारे पास कई सारी ऐसी विधाएं हैं जिन्हें सही टाइम पर पब्लिक तक नहीं पहुंचाया गया। हमारी बहुत सारी ऐसी नॉलेज है, आपको पता होंगी, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिसके बारे में अध्ययन में तो लाया ही नहीं गया और प्रचलन में हटा भी दिया गया। और वो था हमारा वो पीरियड जब हमारे पास कोई और रूल कर रहा था, तो हमारी ही एजुकेशन को उनके फॉर्मेट में डालकर हमें दोबारा पढ़ाया गया था कि इस तरीके से पढ़ो, तभी हमें वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज नहीं मिलती बहुत बार। रेकी हीलिंग काम कैसे करती है? इस सर ये वाइब्रेशन थेरेपी है, ये वाइब्रेशन पे काम करती है। बॉडी जब पैदा होती है तो एक एडिक्वेंट अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन होती है उसके अंदर, ठीक है। जब हम उसको आगे लेके चलते हैं जीवन के अंदर, तो क्या होता है, जीवन में बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। पहले है सोच, विचार, और हमारी जबान, अफर्मेशन या मन की अफर्मेशन, और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा। 3 लेवल पे जब हम आगे चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं इस एनर्जी को डिप्लीट करते हैं अपनी सोच से, अपने लाइफस्टाइल से, या अपने कार्यक्रम से। अब जब कोई एनर्जी डिप्लीट होती है हमारी बॉडी के अंदर तो उसको रीस्टोर करना चाहिए, ठीक है। पर जब हम उसे रीस्टोर नहीं कर पाते तो अब वहां पर एक लेसनिंग इफेक्ट या लेसनिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, या डिप्लीशन क्रिएट होता है। जब कहीं पर किसी जगह पर डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, डिप्लीशन क्रिएट हो रहा है, तो वो पॉइंट एक इम्पैक्ट पॉइंट बन जाता है। बार बार इम्पैक्ट आने से उस पॉइंट पे तो धीरे धीरे वो बीमारी क्रिएट होती है। ओके। हमारे पास में हम रेकी के अंदर बीमारी के आने से कई साल पहले उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये कैसे है कुछ? हमारी एक बॉडी है फिजिकल शरीर, जैसा आप शरीर सामने देख पा रहे हैं, फिजिकल बॉडी ठीक है। है। ऐसे ही हमारे पास 4 एनर्जी बॉडीज भी हैं। अन्नमय कोश, जिसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये हमारी बॉडीज होती हैं। मैं कई बार पहले भी इसका जिक्र कराया कि जैसे आपने भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण को देखा होगा कि वो अपने विराट रूप में थे जी, तो फिजिकल बॉडीज का उपदेश नहीं है, वो एनर्जी बॉडीज का भी उपदेश है। कि मतलब उन्होंने अपने आप को उस एक्सपेंशन की स्टेट में लाया कि जहां तक वो वाइब्रेशन के लेवल तक पहुंच जाए। बॉडी सुनेगी तो बॉडी तक सीमित रहेगा, वाइब्रेशन सुनेगी तो पूरे ब्रह्मांड में सीमित हो जाएगा, ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी तरंगें उसे कैद कर लेंगी। हमारी जो एनर्जी बॉडीज होती हैं वहां पर चीजें जब आती हैं वो फिजिकल बॉडी से बहुत साल पहले आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपने फ्यूचर में कुछ करना है, ठीक है, तो पहले इसकी वाइब्रेशन क्रिएट होगी, ठीक है, उस वाइब्रेशन का माइन्यूट इंटरफ्रेंस होगा, बहुत छोटा सा एम्पलीट्यूड होगा। आपके ऑरा को कोई देख सकता है तो बता देगा कि ये बड़ा हो भी ये करेगा। हमारे पेरेंट्स बहुत बार देख लेते हैं, बड़े गुणीजन देख लेते हैं, बहुत बार गुरु अध्यापक देख लेते हैं कि ये बड़ा हो के ये करेगा। बिल्कुल, वो वाइब्रेशन ही स्टडी कर रहे होते हैं, उन्हें वाइब्रेशन में दिख रहा होता है कि इसने आगे आगे करना है। तो जब भी कभी हमारे वाइब्रेशन में कोई चीज़ आती है तो कुछ साल पहले आ जाती है,
और हमारे हेल्थ पर जब वो इम्पैक्ट आता है तो कई सारे बाद आता है। तो अगर इसको मैं एक और तरीके से समझूं कि अगर एक हेल्थ इम्पैक्ट को तो मैं साइड रखूं, जी, इसका मतलब तो हम फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं आराम से। सिर्फ ऑरा देख। क्लैरावॉयंट, उस टेक्निक को क्लैरावॉयंस कहते हैं, हमारे हीलर्स करते हैं ऐसे। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, शायद पता नहीं आपने सुना है इसके बारे में, नहीं सुना है। अमेरिकन सोसाइटीज़ कई सारी ऐसी हैं जहाँ पर क्लैरावॉयंस की यूज़ करती है उनकी अपनी पुलिस। NYPD का नाम सुना होगा आपने, हाँ सुनो। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। राइट। वो कई सारे क्लैरावॉयंस लोगों का यूज़ करते हैं, क्लैरावॉयंट का यूज़ इस्तेमाल करके, इवन मेंटलिज्म का इस्तेमाल करके कन्विक्ट को कैप्चर करते हैं। ये ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, कोई भी सर्च कर सकता है इसको। उसका स्केच बनाते हैं, वो कहाँ खड़ा है वो बनाते हैं, वो किस अवस्था में वो बनाते हैं। जब नहीं मिलता कन्विक्ट तो उन्होंने क्लैरावॉयंट लोगों का यूज़ करा है इस चीज़ के लिए। और कई जगह पर वर्ल्ड में ऐसे संस्थान हैं जो क्लैरावॉयंट लोगों को इस्तेमाल करके एक जोन में ले जाती हैं, डन इन यूज़ करके किसी भी तरीके से, और उनसे फ्यूचर दिखाकर कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करवा कर लिख लेती है कि आने वाली भविष्यवाणी ये होने वाली है। उसमें कई सारी स्टॉक मार्केट्स कंपनीज भी हैं, बहुत सारी ऐसी ड्रग कंपनी भी हैं जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कराती हैं। आपको नहीं लगता है कुछ ऐसा हो गया कि अगर क्रिकेट मैच खेलने से पहले जीत गए, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कभी नहीं लगता कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने कुछ या आपके हीलर्स ने कुछ प्रेडिक्ट किया, फॉर एग्जांपल मेरे लिए किया जी, मैं बड़ा होके लेट से ये बनने वाला हूँ पर्टिकुलरली, अब आपने मुझे कहीं ना कहीं वो बताया कि मैं बड़ा होके बनने वाला हूँ जी। क्या आपको नहीं लगता मेरे लिए वो काफ़ी आसान हो जाएगा वो सब करना? आई मीन एक तरफ तो मैं उस चीज़ का स्ट्रगल कर रहा हूँ, एक तरफ जब मुझे पता है तो मैं आराम से बैठ जाऊँगा, कहीं ये नहीं हो सकता, ये तो गलत होगा मेरे लिए। कर्म के बगैर प्रेडिक्शन कुछ नहीं होती। मैंने आपको बताया, बट मैंने आपको प्रेडिक्शन के अलावा कर्म नहीं बताया कि कर्म कैसे करना। ठीक है। आपके एफर्ट्स अभी बचे हुए हैं, बस आपका पाथ इतना आसान होगा कि 100 चीजें जो कंफ्यूज कर रही थी 99 हट गई, एक रह गई। लोग जो कंफ्यूजन फेस करते हैं इस तरीके से उनका कंफ्यूजन कम होता है। कर्म तो अभी भी नहीं मैंने करा ना, बिल्कुल, वो तो आपको करना होगा। तो अभी भी कर्म का रास्ता बचा हुआ है। हमने सिर्फ आपके सामने एक जो 99 कंफ्यूजन थे 100 में से वो हटा दिए। आपके सामने प्रिसाइज बात हो गया, आपका टाइम सेव हो गया, मुझे करना ही है एग्जैक्टली। और अब आप यूनिवर्स को बेटर सर्व कर पाएंगे। आप 10 साल लगाते अपने करियर में, इधर उधर जाते, बहुत चीजें ट्राई करते, और उसके बाद एक चीज पे आते। अब आप प्रिसाइजली एक चीज पे आ गए और यही करेंगे। और इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ल्ड में सारे के सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम इंडस्ट्रियलिस्ट ये काम करते हैं कि प्रेडिक्ट करा लेते हैं सही क्या है, आगे क्या होने वाला है। तो इससे क्या होता है कि उनके पास टाइम वेस्टेज बच जाता है। एफर्ट सबके पास है, टाइम देखिए हमारे से ज्यादा प्रेशियस टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट का होता है। हाँ ऑब्वियसली कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम रिस्क लें, हम हमेशा फ्लॉप होकर फिर हिट हो। वो फ्लॉप होने में तो टाइम वेस्ट होता है, तो प्रेसीजन मेंटेन करना होता है। ये जो हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं, जो अभी डिस्कस करा, ये हमारे कई सालों का एफर्ट, हमारा अमाउंट, हमारा टाइम वेस्टेज, हमारी बहुत चीजें बचा लेती है, और हम उस फ्रेश एनर्जी से कुछ और ढंग के काम कर सकते हैं। मैं उसी जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, तो शायद आज के डेट में गॉड में भी बिलीव नहीं करती, ठीक है। हालांकि मैं एनर्जी में बिलीव करता हूँ, गॉड में बिलीव करता हूँ, बट ये चीज़ें मेरे लिए नया है। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप मुझे बताएं कि मैं इस पे बिलीव कर सकूं? ओके, क्योंकि देखिए हर कोई यूट्यूब पे कह लीजिए आप, या फिर आप कह लीजिए दुनिया में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो काफ़ी फेक हैं, और उनकी वजह से कुछ जो सही चीज़ें हैं वो खराब होती जा रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो मेरे को बस वो समझना है। ठीक है। मैं हीलिंग का आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आप जल्दी समझ जाओ। चलेगा चलेगा। आप डॉक्टर के पास गए, घुटने फ्रैक्चर था, रिपेयर हुई, डॉक्टर ने प्लास्टर कास्ट बांध के घर भेज दिया, ठीक है, ठीक कौन कर रहा है? हमारा शरीर खुद को कर रहा है। तो ये हीलिंग पावर है, वो नहीं? राइट। हीलिंग पावर हमारे अंदर होती है और वही ठीक करती है हमें। ठीक है। बाहर से उसे जब हम एक यूनिवर्सल एनर्जी को कॉल करके बॉडी में पेनिट्रेट कराते हैं, वो हीलिंग एक्सलेट हो सकती है। आपके पास में इस कमरे में 100 लोग हो और वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, 100 छोड़िए 20 भी हो, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या कोई कमरे में गैदर हो पाए ढंग से या बाहर निकल पाए? नहीं। अब आप अलाइन कर दें उनको और एक साथ कर दें, स्ट्रीमलाइन मोशन दें, बाहर चले जाओ, ठीक है, आराम से हो जाएगा। बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हेवायर कंडीशन में घूम रहे होते हैं। जब हम उन्हें हीलिंग देते हैं तो अलाइनमेंट हो जाती है। जैसे ही पार्टिकल की अलाइनमेंट होती है
बॉडी हील होनी शुरू होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। लोग कहते हैं ऑरा स्ट्रांग हो गया, लोग कहते हैं हीलिंग हो गई। ये दोनों चीज इसी काम से होती है। अलाइनमेंट ऑफ पार्टिकल ही आपका आभा बनाता है, ऑरा बनाता है। अलाइनमेंट ऑफ पार्टिकल आपके अंदर मैजिक की एबिलिटी, जिसे हीलिंग मैजिक कह देते हैं, उसकी एबिलिटी क्रिएट करता है, या फिर कहीं कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी थी, ठीक है। अब आप 2-3 लोगों से मिले, पहले शेयर मार्केट के बारे में सुना, फिर आपने रिसर्च किया, आपने और बातें सुनी, और आपके पास कंटेंट आ गया। कंटेंट के बाद जब आपने इन्वेस्ट करा तो हो सकता है आपको बेनिफिट हो गया। ये क्या हुआ अंदर? क्योंकि आपने सलाह सुनी, उस पर काम करा, या आपके पार्टिकल अब अलाइन हो गए किसी तरफ। ये बात है अलाइनमेंट की। तो यूनिवर्स के अंदर जब भी कोई चीज अलाइंड होती है, उसके रिजल्ट्स बहुत मैग्नीफाइड आते हैं। ओके। डी अलाइन चीजें जो होती हैं, उनके रिजल्ट छोटे छोटे आते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने बहुत ट्राई किया लाइफ में, मल्टीपल फील्ड ट्राई करे, बट हमें सक्सेस नहीं मिल पाई, क्योंकि आपका अलाइनमेंट ऑफ था एक जगह। जब आप एक जगह पे एक सार हो गए, मनसा वचा कर्मणा, तीनों में एक ही हो गए, तो आपने अलाइनमेंट कर लिया अपना, सक्सेस के चांस बढ़ गए। देखिए रेकी हीलिंग ठीक है, मेरे को समझ में आ रही है, बट एक आम, जब मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ तो कहाँ यूज़ करना है मुझे इसे? हर जगह। कैसे? मतलब आपने खाना खाना है, हाँ आपने पानी पीना है, ठीक है, यही से शुरुआत करते हैं। बताइए। आपका पानी सबसे ज्यादा हीलिंग, ये वाटर का ग्लास है, अगर मैं इसे हीलिंग करके अपनी मेडिसिन, अपनी थेरेपी मेडिसिन बना दूं, कैसा रहेगा? ये तो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर ये वाटर डी अलाइंड है तो मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये मेरी बॉडी में जाके टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा, मेरे लिए फेवरेबल नहीं होगा। अगर मैं इसे अलाइन कर दूं एनर्जी से, इसे ही मैं चरणामृत बोलूंगा, इसे ही मैं आबे ज़मज़म बोलूंगा, या मैं होली वाटर कह दूंगा इसे। अलाइनमेंट ऑफ वाटर सुना हुआ है आपने ऑलरेडी। अलाइनमेंट ऑफ फूड, महाप्रसाद सुना हुआ है आपने पहले। आपने गुरुद्वारे का प्रसाद समझा हुआ है। बिल्कुल। अलाइनमेंट ही तो है, जिससे वो बातें कर रहे हैं। और ऐसा कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ जो कि आपने कभी सुना ना था, हाँ ऑब्वियसली सुना है। और उसका इम्पैक्ट भी फील करा हुआ, आपने खाया भी हुआ है, और लोगों ने भी इसका इम्पैक्ट फील करा हुआ है। तो दुनिया में हर जगह पर हमने इसको देखा हुआ है, अपनी ही जिंदगी में। कोई कहता है कि सर अपना पेन दे दीजिए, आपका पेन हमारे लिए लकी है, इसकी एनर्जी बड़ी अच्छी है, अलाइंड एनर्जी। अपना मुझे कोट दे दीजिए, आपके कोट की एनर्जी लकी है। मेरे पापा की टाई है मेरे पास, वो बड़ी लकी रही है। उनका एक ब्रेसलेट है मेरे पास, बड़ा लकी है। अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी के हजारों केसेस हैं जो वर्ल्ड वाइड बिखरे हुए हैं। आप किसी को हील कैसे करते हो? क्या आप उसमें अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हो या उसकी एनर्जी से उसको? ओके, एनर्जी ना तो क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय होती। एनर्जी कैन नेटेड क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स इट। यूनिवर्स में एनर्जी हमसे भी प्री मॉड्यूल है। तो जब हमने इसे क्रिएट ही नहीं करा, तो हम इसे अपनी एनर्जी कैसे कह सकते हैं? मतलब ये यूनिवर्स की एनर्जी है, हम अपने हाथों में कॉल करते हैं इसे, अपने बॉडी पोर्स में कॉल करते हैं, चक्रास में कॉल करते हैं, और बस इसे बॉडी देते हैं। एनर्जी एम्बॉडीड नहीं है, मैंने उसे एम्बॉडीमेंट कर दिया। अब उसका एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफरेंस आसान हो गया। एनर्जी को कॉल करने का क्या मतलब है? एनर्जी को कॉल करने का मतलब ये होता है कि अपने पोर्स को ओपन कर दिया। और बनाओ और बढ़िया तरीके से। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप किसी की मोहब्बत में थे, आप किसी के इश्क में थे, कैसा हुआ इश्क? मान लीजिए आप इश्क में हैं, और जब हम किसी के इश्क में होते हैं, ऐसा क्या होता है हमारे साथ में कि हम वो सब बहुत हाई एनर्जी यूज फील करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। आपके सारे पोल्स अलाइन होते हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्लियर होता है, आपकी बॉडी का हर एक सेल उस एक विजन के साथ में उस एक डायरेक्शन मूव कर रहा होता है कि मुझे ये चाहिए। हम उसे प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। हीलिंग के अंदर भी हम सेम करते हैं, हम प्रायोरिटाइज कर लेते हैं अपने एनर्जी चैनल्स को। हमारा दृष्टिकोण फिक्स हो जाता है, चाहे वो इश्क हकीकी हो, चाहे इश्क हबीबी हो। हकीक का इश्क हो या हबीब का इश्क हो, दोनों के लिए अलाइनमेंट जरूरी है। आप उसे हकीक कह लें, हबीब कह लें, मैं तो उसे एनर्जी कह देता हूँ। दर्शकों को बहुत आराम समझ में आ गया मेरे ये वाला। आ तो गया। आपने वो महसूस भी किया है, सबने उसे महसूस किया है, बट उसका इम्पैक्ट को हम उसे हीलिंग कहते हैं तो एक्सेप्टेंस मुश्किल हो जाती है बस, क्योंकि हम लोग फॉर्म अलग देख रहे हैं उसका। एग्जैक्ट आपकी समझ में वो एक शब्द में। आप जब मैं जो कहता हूँ चलिए कि मैं महादेव का भक्त हूँ, मैं उनकी भक्ति करता हूँ, तो मुझे उनकी भक्ति करते हुए कभी कभी इतनी दीवानगी महसूस होती है कि आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं,
और एक ब्लिस के आंसू होते हैं, एक खाली होता है अंदर से, चेस्ट पे लोड होता है, सब हट जाता है, दिमाग पर टेंशन होती है, सब हट जाती है, वो एक मौज होती है। हीलिंग ना उस मस्ती का नाम है जो आपके बॉडी में आती है और आप अपने अंदर से वाइब्रेशन दूसरे की बॉडी तक पहुंचाते हो और दूसरे मस्ती में लीन हो जाता है। हीलिंग प्यार ही है, हीलिंग मस्ती ही है, हीलिंग आराधना भी है ईश्वर की। ये नाम अलग अलग हो रहे हैं बट काम एक ही है। आप वाइब्रेशन एक सी कर रहे हो अपनी, एकसार। जब आप एकाग्र चित्त हो जाते हो, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी ऊर्जा एक ही जगह पे रहती है, तो आप एक ही पोल में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हो। डिस्ट्रैक्शन, डिस्पर्जन हट जाता है, इंसान फोकस हो जाता है। जी, दैट्स ही नहीं। और जैसे आपके सेल्फ फोकस हो जाएंगे, अपने आप को अलाइन करने। देखिए, अभी मन नहीं माना, नहीं मन तो काफी देर में मानेगा, क्योंकि कोई भी नई चीज होती है ना उसका सिलेक्शन में टाइम लगता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो इतना नया है कि यूँ समझ लीजिए कि मैंने अभी ये देखा हो कि अरे ये तो आज तक सुना ही नहीं था, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं तो इतना कुछ जानता था, और मैं यहाँ पे ये महसूस कर रहा हूँ कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। देखिए, प्यार आपने भी किया, प्यार मैंने भी किया, ईश्वर की आराधना आपने करी, मैंने भी करी, ये बिल्कुल वही है। बिल्कुल लोगों को समझाने के लिए तरीका नहीं है, सिर्फ ये एक्चुअल में वही मेथड है। जिसे प्रेम नहीं आता उसे ईश्वर की आराधना नहीं आ सकती, जिसे प्रेम नहीं आता उसे हीलिंग नहीं आ सकती। एम्पैथी जरूरी है जी, करुणा जरूरी है, और करुणा प्रेम के साथ उत्पन्न होती है, ये फैक्ट है। बिना प्रेम की करुणा नहीं आ सकती। में हम सिंपैथी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एम्पैथी की बात कर रहे हैं। ओके, दोनों का फीलिंग सेंटर अलग अलग होता है, रिस्पॉन्स सेंटर अलग अलग होता है। आप जब भी कहीं किसी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं ना, तो पहले आप क्वेश्चन करते हैं। डाउट करना हीलिंग पे बिल्कुल सही है। लोग कहते हैं हीलिंग एक सेक्रेट साइंस है, इसे कोई जान नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आप बात कीजिए, मैं अपने व्यूअर्स को भी हमेशा बोलता हूँ, आप क्वेश्चन कीजिए। मेरे व्हाट्सएप के नंबर्स प्रोवाइड करता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए, अपॉइंटमेंट के लिए नहीं, क्वेश्चन के लिए भी कीजिए। और आगे आने वाले टाइम पे मैं उनके लिए ऑनलाइन एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार्स भी लाऊंगा कि आपके पास मैं अवेलेबल हूँ 1 घंटा, आप जितने क्वेश्चन देना चाहें, मैं ऑनलाइन लाइव हूँ, लीजिए मुझे। इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पॉडकास्ट के लास्ट में मिलेगा, अभी बिल्कुल नहीं देने वाले हम लोग फिर आप भाग जाएंगे, राइट? ठीक है जी सर। देखिए, जब हम किसी को हील करते हैं, जी मैंने मान लीजिए कोई कर्म किया, जी, ठीक है, आपने मुझे हील, जी जी, ठीक है, हर कोई अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि उसके कर्म जो हैं उसको फल मिलना ये सृष्टि का नियम है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल है, ऐसा होकर ही रहेगा। ऐसा हो ही रहे जी, ठीक है। अब जब आप उसको हील कर रहे हैं, आपको लगता है आप सृष्टि के विरुद्ध उसको हील कर रहे हैं, क्योंकि वो जी, उसके कर्मों का बिल्कुल भुगतना था। लोग पूछते हैं इस बात को हमसे कि आप कार्मिक बार्जिंग तो नहीं कर रहे, कार्मिक इंटरफेरेंस तो नहीं कर रहे। कर्म को हम बाधित नहीं कर सकते, कर्म की इंटेंसिटी को हम वाइब्रेंट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सीढ़ी से गिरना है, आप सीढ़ी से गिर के रहेंगे। अब चुनाव आपका है कि 24वीं सीढ़ी से या पहली सीढ़ी से। अच्छा, कर्म तो है, होके ही रहेगा। आपको बाधित होना है, आप बाधित होके रहेंगे। कैंसर है बॉडी में, वो भी इन्फेक्शन है। स्किन की एलर्जी है, वो भी इन्फेक्शन है जी। एलर्जी आई है तो एलर्जी मार के ही जाएगी, होके ही जाएगी। डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कहां तक पहुंचानी है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे आपसे सॉरी टू, जी जी बिल्कुल। मेरे माइंड में तो अभी क्वेश्चन आया जब हम ये बात कर रहे हैं कि कैंसर है और स्किन एलर्जीज हैं, ठीक है। देखिए, मैं अभी तक जो समझ रहा हूँ रेकी को, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप उसको मेंटली हील कर रहे हैं। नहीं नहीं, सो ओके, ब्रॉडर टर्म में अगर मैं बात करूँ नहीं, तो मुझे फिजिकली हील भी कर रहे हैं। देखिए, मनसा वाचा कर्मणा तीनों लेवल पे हील करते हैं। मन में भी, वचन को भी, कर्म को भी, तीनों पे हीलिंग जाती है। हीलिंग ऐसी वाइब्रेशन है जो मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। आप ऑरा को भी हील करते हैं, आप बॉडी को भी हील करते हैं, आप अंदर तक सोल लेवल तक हीलिंग पहुंचा सकते हैं किसी को। यस, इट इज पॉसिबल एंड इट हैज बीन सीन। तो अगर मैं बात करूं बड़ी से बड़ी बीमारी, उनको हील कर सकते हैं? हमारे पास कैंसर पे हमारी स्पेशलाइजेशन है हीलिंग करने की। आप कैंसर हील कर सकते हैं जी। वाई पीपल आर गोइंग? हम नहीं करते, हम नहीं करते, ऊर्जा करती है। Energy. ये क्या है, नींद की जो सेंटर है ना, वो जब मैं घुस जाता है ना, वो मैं फिर मुझे भी तंग करता है। ठीक है, कहने में हम यूं ही कह देते हैं मैंने हीलिंग करी, बट एक्चुअली मुझे औकात पता है अपनी कि हीलिंग करने वाला मैं कोई नहीं हूँ। मेरी औकात इतनी भी नहीं है कि मैं कुछ दुनिया में चेंज कर पाऊँ।
वो ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। सो कैंसर की हीलिंग जो होती है हमारे पास में, वो एक्चुअली में यूनिवर्सल एनर्जी हील करती है। अपने कार में क्लियरेंस पेशेंट करता है, हम उसमें एक एडिटिव सपोर्ट प्ले करते हैं, हम कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। अच्छा, हीलर जो है एक कैटलिस्ट है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ना मैं रिएक्टेंट हूं, ना मैं प्रोडक्ट हूं, बस मैं एक बीच का पार्ट प्ले करूंगा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का। दैट मीडियम है कि आप मुझे उस चीज से कनेक्ट करा रहे हैं जो मुझे हील कर सकती है। एग्जैक्टली आप डायरेक्टली कर नहीं पा रहे थे क्योंकि आपकी स्टेट वैसी नहीं थी। हाँ, क्योंकि मैं उस चीज में बिलीव नहीं कर रहा था, या कह सकते हैं कि मुझे पता भी नहीं था। पुजारी ना तो भगवान है ना भक्त है, राइट। बट वो कैटलिस्ट है। दुनिया में कुछ चीज कैटलाइज करने के लिए होती है, तो हीलर का रोल ना एक कैटलिस्ट का रोल होता है। अब वो कैसे कह सकता है कि मैं भगवान हूं या भगवान की शक्ति हूं? शक्ति भगवान के हर किसी में, वो भगवान नहीं है। पर उसका ये समझना कि मैं ही भगवत हूं, मैं ही भगवत हूं, ये गलत है। तो हीलर अगर ये कहते कि हीलिंग मैंने करी है, ठीक है, प्रोसेस आपने करी होगी रेगुलेशन वगैरह से, मीडियमशिप इंड्यूस करने से, वो अलग बात है। बट एक्चुअली में कैंसर के पेशेंट जितने भी हील होते हैं, वो अपनी ही ताकत से यूनिवर्सल पावर को अपने अंदर खींचते हैं और उससे हील होते हैं। हम सिर्फ कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। अगर कहीं दिक्कत आएगी तो डेफिनेटली एक कैटलाइज होने के अलावा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे आती है। हम पहले अनाउंस कर देते हैं कि आपको ये काम करने होंगे, रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट अपीयर करेगा ही करेगा। हाँ, अच्छा बोलिए, प्लीज आप बोलें। एक छोटी सी चीज कि अगर मुझे कोई जो, क्योंकि एनर्जी मेरे हर तरफ है, अगर मुझे महसूस करनी हो कि ये मेरे पास एनर्जी है, तो मैं कैसे महसूस कर सकता सिंपल मेडिटेटिव स्टेट में आके अर्ली मॉर्निंग, अगर कोई 3:30 से 4:30 के बीच में मेडिटेशन करना जानता है, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना जानता है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां फील होती हैं उससे। देखिए, मेडिटेशन में मैंने यही सुना है कि आपको एक फोकस करना होता है यहाँ पे। ऐसी कोई भी निवारता नहीं, ये एक टाइप का मेडिटेशन है, ये केवल एक मेडिटेशन नहीं है। आप श्वास पे ध्यान दीजिए। थोड़ा अगर आप इससे इलेबोरेट करें तो आपने कहा यहाँ पे फोकस कर सकता है, ठीक है। ये हमारा है आज्ञा चक्र। ठीक, ऐसे बहुत सारे और भी चक्र है ना, ठीक है। तो यहीं पे क्यों आप कुछ ऐसी चीज पे स्टार्टिंग में फोकस करें जो सब में कॉमन हो, वो है श्वास, बहती हुई सांस। अच्छा, पहले मेडिटेशन में हमेशा अपनी सांस पे फोकस करना चाहिए, श्वास पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। जब आप श्वास को देखते हैं ना कि बॉडी में श्वास कहाँ कहाँ जा रही है, सिर्फ यही मेडिटेशन है। ऑब्जर्व योर ब्रेथ कॉन्स्टेंटली। तो बस कहने का मतलब ये कि अगर मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं पहली बार के लिए, मुझे कुछ सोचना नहीं है, बस फोकस करना है कि वो कहाँ से आ रही है। एग्जैक्टली, और कैसे कहाँ जा रही है। और एक बात और, आपकी श्वास की आवाज कानों में नहीं आनी चाहिए, श्वास की आवाज कानों में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो शोर बनाती है। साइलेंट ब्रेथ, ब्रेथ साइलेंट हो और डीप हो, मेडिटेशन स्टेट विद इन फ्यू सेकेंड्स इंस्टिगेट होती है। ब्रेथ लाउड हो तो अब वो मोमेंटम बनाती है, उससे आपकी एक म्यूजिक की एबिलिटी बढ़ती है आपके अंदर, एक लाउडनेस बढ़ती है आपके अंदर। जो बहुत धीमी श्वास है ना, वो ऐसा म्यूजिक है जो बहुत कहीं बैकग्राउंड में कहीं डीप बज रहा है, सुनाई नहीं अंदर ठीक से, बड़ा वो रिलैक्स कर रहा है। जब लाउड श्वास आती है तो ऐसा म्यूजिक है जो आपको डांस करने पे, कि वो करने में मजबूर कर रहा है, बहुत तेज है, शायद आपकी एंग्जाइटी भी हाई कर दे। तो मेडिटेशन का इनिशियल स्टेप, बेबी स्टेप के तौर पे एक आराम की श्वास से होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम श्वास का रेगुलेशन भी कर सकते हैं उसके अंदर। कई लोग अपने एक साथ तरफ सांस लेते हैं, दूसरी तरफ से निकालते हैं, ठीक है, सांस को होल्ड करते हैं, वो भी टेक्निक्स हैं। आप अपनी रिदमिक श्वास से भी कंट्रोल करके मेडिटेशन कर सकते हैं कि 4 सेकंड तक सांस ली, 5 सेकंड तक सांस छोड़ी। इसके भी नियम होते हैं जी, कि कितने सेकंड तक सांस होल्ड करनी है, कैसे छोड़नी है। नाड़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, उसके हिसाब से मेडिटेशन हो सकता है, लेफ्ट ब्रेथ और राइट ब्रेथ के हिसाब से। एक सारी कहानियां मैंने बताई आपको, ये स्टोरीज बहुत सही है। बेसिक काम क्या है? श्वास। कोई भी इंसान सुन रहा है, लेमन सुन रहा है, कोई इधर उधर की बात समझ में नहीं आ रही ना, सिर्फ सांस लो गहरी और एंजॉय करो। मेडिटेशन ब्रह्म मुहूर्त में ही करना सही है किसी भी समय? अगर ब्रह्म मुहूर्त में पॉसिबल हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो जब मौका मिले। क्योंकि देखिए कई लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं आजकल, लाइफस्टाइल बहुत डिफिकल्ट है, अवेलेबिलिटी नहीं होती टाइम। जी, ब्रह्म मुहूर्त अवेलेबल नहीं होता। अब कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर 2:30 बजे तो मेरा काम फ्री हुआ है, 3:30 बजे उठना है तो अभी जाग कर लेता हूँ। तो एक्चुअली ऐसे मेडिटेशन का इम्पैक्ट तो आएगा, बट उतना नहीं आएगा जितना सो के उठने के बाद आता है। कायदे से सोना चाहिए था रात को 9:30 से 10 बजे तक, फिर सुबह उठते हैं तो मेडिटेशन का इम्पैक्ट होता है कि आपने ब्यूटी स्लीप ली है।
अब ब्यूटी स्लीप की जगह आपने एक्सर्शन लिया है और आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इम्पैक्ट तो आएगा बट उतना नहीं आएगा। ओके मेरे लिए सब इतना नया है कि मैं इसमें जितना डीप जाना चाह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, इन जस्ट दैट कि जाते ही जा रहे हो। जाते ही जा रहा हूँ मैं कहाँ किस फ्लो में जाऊँ। सो जब आप बात करते हो तो उस एक क्वेश्चन में 3 जगह खुलती है मेरे लिए। आप बोलती हैं कुछ किस जगह जाऊँ ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, और क्योंकि पहले वाली 2 चीज़ें छोड़ दी वो अगली 3 आ गई। आ जाओ और नहीं मैं तो आपसे करूँ। आपको रेकी दी जा सकती है, आप अगर बिलीवर नहीं है, रेकी करने के लिए थोड़ा इंक्लिनेशन जरूरी है। और सीखते कैसे हैं? इसके अंदर एक बेसिकली हम टीचिंग करते हैं, हमारे दिन का एक मॉडुलस होता है, उसके बाद में हम अपना अट्यूनमेंट करते हैं। बस ये 2 प्रोसेस होते हैं जो सीखने का नाम देते हैं हमें। अट्यूनमेंट इंसान खुद भी कर सकता है, यदि वो किसी तप में किसी डिसिप्लिन में ध्यान में उतर जाए तो आपको किसी और से अट्यूनमेंट नहीं लेना होता, आप खुद को सेल्फ अट्यून कर सकते हो। बट उतने लेवल तक, उतना डिसिप्लिन तक कोई उतरता नहीं है। जैसे हम रेकी के जो रीडिस्कवर कहते हैं, मेकाओ उसुई के बारे में बात करते हैं। उन्होंने अपने आप को एक केव के अंदर केज कर लिया था और अपनी उस केव के अंदर साधना की थी कुछ दिनों तक, और उसके बाद में जब वो उस साधना से बाहर आए तो अट्यून हो चुके थे। उनके हाथों और उनकी बॉडी से कुछ एनर्जी वाइब्रेट हो रही थी। बुद्ध ने 49 डेज तक पेड़ के अंदर खोल में बैठकर साधना की थी, अट्यूनमेंट तुमने के मारा थे। तो हर किसी का अट्यूनमेंट खुद भी हो सकता है, बट खुद के लिए आपको तब करके हट योग करके अपने आप को डिसिप्लिन में लाना होता है। ये जरूरी नहीं कोई और ही करे, आप भी कर सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या ये दूसरे ही कर पाएंगे, क्या हम अपनी बॉडी को सेल्फ अट्यून नहीं कर सकते? देखिए, क्या आपको लगता है कि सबको सीखनी चाहिए एट सम एक्सटेंट? जी बिल्कुल, घर में एक हीलर तो होना चाहिए। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि घर में जो बीमारियां होती हैं उसके अंदर कई बार बहुत सारा खर्चा हो रहा होता है दवाइयों पे। अगर आप अपने फूड को, अपनी लाइफ को हील करते जाएंगे तो वो बीमार होने की टेंडेंसीज लिस्ट रहती है। रेकी की तरफ से थोड़ा सा मैं हटता हूँ और मैं जनरल लाइफ जो लोगों की डाउन पे आता हूँ। जी देखिए, आपने बताया कि रेकी से हम सेल्फ हीलिंग भी करते हैं, सॉरी बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं। जी एक सेगमेंट है बीमारियाँ ठीक करना। जी इसके अलावा अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूँ तो और क्या क्या कर सकते हैं? हमने कोर्स जो हमारे पास कोर्सेज के अंदर बताया, कोर्ट केसेस के बारे में, मैरिज रिलेशंस के बारे में, ओके, किसी बीमारी के बारे में, अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट ठीक करने के बारे में, अपने बिल्डिंग सिलेक्शन, प्रॉपर्टी कहाँ परचेज करनी है इसके बारे में, प्रॉपर्टी के अंदर कोई एक एनर्जी इंटरफेरेंस है उसके बारे में। हमारे पास में किसी ने कहा कि लाइफ में वशीकरण हो गया है उसके ऊपर, ओके, कोई बैड हैबिट इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, ठीक है, लाइफ में आपका पार्टनर आपसे चीट कर रहा है नहीं कर रहा है उसके ऊपर, बच्चा पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है उसके ऊपर, ओके, एग्जाम टाइम पे बच्चे को ब्लेसिंग देनी है उसके ऊपर। इस यू नेम अ थिंग एंड वी हैव डन इट। रेकी का जो हम काम कर रहे हैं ना इतने सालों से, इसमें हमने देखा कि हमें कई बार लगता था कि यार रेकी वर्क नहीं कर पाएगी, और रेकी ने अपने आप को मानने पे मजबूर कर दिया कि तुम लोग पागल हो, तुम लोग कुछ नहीं जानते हमारे बारे में। मतलब जब आपने बताया कि वो गाड़ी के क्लच तक की बात है, जी जी, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब मेरे पास कई एग्जाम्पल हैं, ये मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपना भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, दूसरों के भी हैं। क्लच प्लेट खराब हुई थी और विदाउट क्लच प्लेट गाड़ी को चलाना मुश्किल है। 100 किलोमीटर ड्राइव करी मेरे स्टूडेंट ने गाड़ी, और जब वो गाड़ी का उसने क्लच प्लेट खुलवाया वहाँ से तो चूरा निकला, इट वॉज नथिंग इनसाइड इट। तो मैकेनिक ने कहा ये 2-3 दिन पहले खत्म हो चुकी है। तो स्टूडेंट ने कहा कि मैं 100 किलोमीटर कैसे चला के आ रहा हूँ, कहता मुझे नहीं पता कैसे गाड़ी चली तुम्हारी। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो कि शायद हमें नहीं पता, बट एग्जैक्टली घर के अंदर, घर के आसपास एनर्जीज दिखाई थी। एक इंसान था, उसके घर के पास में एक बुचर हाउस था। तो बुचर हाउस के आसपास क्या होता है, कई बार छत पे चीलें आ जाती थी। हाँ ठीक है, बच्चे ने मुझे बताया घर में चीलें बहुत आती हैं सर छत के ऊपर। मैं कहा एक बार रेकी डालकर इंटेंड कर कि यहाँ चीलें नहीं आनी चाहिए, चीलें आनी बंद हो गई। सुनने में बहुत फनी लगता है, सुनने में बहुत मिस्चीवियस लगता है, बहुत फिशी लगता है, बट हमने इसके ऐसे करतब देखे हैं कि हम भी हैरान हो गए। अभी आपके यहाँ पर आने से पहले भी मेरे पास 2 दिन ऐसे कॉल आए थे कि जहाँ पर रेकी के मुझे एविडेंस दिया, मैं भी खुद एस्टॉनिश हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। एंड व्हाट वर दे? मैंने एक आपसे शेयर भी किया शायद रिसेंट, अभी आपके लास्ट पॉडकास्ट में, कि सिस्ट का रिमूवल का केस है मेरे पास, कि सिस्ट रिमूवल का एक हमारे। उससे पहले हुआ कि एक स्टूडेंट ने बताया कि उसके एग्जाम की तैयारी कर रहा था,
बहुत टाइम से, और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। कहते सर पता नहीं सब्जेक्ट में नंबर कैसे आ गए। कहते हैं इतना तो मेरे को कभी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, मेरे नंबर कैसे रखे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा उसकी पढ़ाई वगैरह आए होंगे, उसने पढ़ाई करी, एनर्जी ने हेल्प करी। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा खाली बैठ जाए एनर्जी पास करा देगी, ये काम नहीं हो सकता इसमें। आप मेहनत करेंगे, आपकी ही मेहनत का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, आपका पोटेंशियल रेज होगा, उसी से मेहनत रिजल्ट आए। कोई भी एजुकेशन होती है सर वो फ्री नहीं होती है जी, हर एजुकेशन के लिए कुछ भी पे करना पड़ता है, चाहे वो फिजिकली आपको करना पड़े, चाहे वो फाइनेंशियली आपको करना पड़े। रेकी सीखने के लिए क्योंकि काफ़ी लोगों के माइंड में डाउट होगा कि ये काफ़ी महंगी होगी जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या ये महंगी है या उससे ज़्यादा ये मेरी देखिए क्या है, हर रेकी सिखाने वाले का ना एक एनर्जी कॉल होता है, उसका एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। राइट। मैंने जिन लोगों को हीलिंग सीखनी है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है कि अगर आप अफोर्डेबिलिटी नहीं कर सकते तो एक वीडियो है वहाँ पर, वहाँ बेसिक हीलिंग सीख सकते हो। ठीक है, देखिए मेरे पास कई बार लोग आते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो मेरे पास फ्री डिस्टेंस हीलिंग का ऑप्शन होता है। व्हाट इज़ फ्री डिस्टेंस हीलिंग? हाँ, हर सैटरडे को हम लोग मॉर्निंग में 6 to 6:30 हीलिंग करते हैं। वो फ्री डिस्टेंस हीलिंग होती है, हम डिस्टेंस से बहुत सारे लोगों को हील करते हैं। ठीक है। हमारे पास मैंने बताया कि 9,000 से ऊपर नहीं हुए इस हफ्ते डले थे, तो उन सभी लोगों तक एनर्जी पहुंचती है। वो हमारे पास कई कंट्रीज से बैठते हैं, कोई जर्मनी, कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई न्यूजीलैंड, इंडिया से, अफगानिस्तान से, बहुत सारे कंट्रीज से। हम मॉर्निंग में एक एनर्जी हब क्रिएट करते हैं, एक चेन का एक फॉर्मूला होता है हमारा क्रिएट करने का, उस तरीके से हीलिंग करते हैं। 5 to 6 मॉर्निंग में हमारे पास 6 to 6:30 है। अब जो इंसान कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है हीलिंग कर सीखने के, किसी भी कोर्स के, आप अपनी मनी हीलिंग डालो कि मुझे पैसे मिले बाकी कोर्सेज को करने के। और मनी हीलिंग इज, आई मीन हीलिंग हर जगह जाती है। आप क्या इंटेंशन कर रहे हो, हीलिंग वहां जाएगी। ओके। आप एनर्जी से रिक्वेस्ट करो कि मुझे पैसे के लिए हीलिंग चाहिए। ओके। मेरे पास कई स्टूडेंट्स आए जिनके पास फीस अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, कहते हैं आपका सेशन हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। मैंने कहा कि आप हमारा सेशन अफोर्ड करने के लिए हीलिंग डालो फ्री सेशन में। एक हफ्ते के अंदर अकाउंट में पैसे आए हुए थे, उन्होंने जो काम करा था वहाँ पैसे अटके हुए थे, आए। और ऐसे मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुन भी रहे होंगे पॉडकास्ट को, एंड दे विल एग्री विद मी ऑन दिस। मैं जब खुद इस प्रोफेशन में आया था ना, मेरे पास पैसे नहीं थे हीलिंग सीखने के, मुझे तो बहुत ही कॉस्टली पड़ा था ये कोर्स। आपने कहाँ से सीखा? मैं अभी क्या यहाँ बता नहीं पाऊंगा कि कहाँ सीखा, वो थोड़ा एथिकल मामला है, बाद में बता दूंगा आपको। वैसे मैक्सिमम लोग मेरे गुरुजी के बारे में जानते हैं, वेल नोन है वो, बट आपको मैं बाद में बता दूंगा कहाँ से सीखा। सो वहाँ पर क्या है कि उनके पास, मुझे था कि सीखनी तो है, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि कहाँ से अरेंज करूँ। वाइफ ने कहा कि अगर आप कदम आगे बढ़ा रहे हो ना, पैसे अपने आप आ जाएंगे। और सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैंने 3rd लेवल रेकी सीखी थी, मेरे अकाउंट में शायद मुश्किल से 10,000 रुपये बचे थे। मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, घर के अंदर कंडीशन बहुत बेकार चल रही थी, फाइनेंशियल करंट चल रहा था हम लोगों के ऊपर, मुश्किल से 10,000 रुपीज ऑन अकाउंट। अगले 2 लेवल्स के लिए मुझे उस वक्त 90,000 से ऊपर अमाउंट की जरूरत थी कि मुझे काफ़ी अमाउंट चाहिए इस चीज़ के लिए। और उस थोड़ा अमाउंट उसके आसपास था, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट था, 3-4 लेवल की फीस थी वो। तो मैं परेशान था कि कहाँ से आएगा इतना पैसा, पता नहीं कहाँ से अरेंज हुआ था, कहाँ से ये सब कुछ मैनेज हुआ था। अब अकाउंट में पैसे भी आ गए, मैंने हीलिंग भी सीख ली, एंड एवरीथिंग वाज फाइन, बैलेंस। और हमेशा ऐसा हुआ कि जब भी मुझे था कि ये मुझे कोर्स करना है, करिकुलम करना है, कहीं से पैसे आने चाहिए, डिफिकल्टी होती थी, पैसा अपने आप। चलिए, मतलब ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि अगर किसी को आपको कोर्स करना तो एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट दे डोंट नीड टू पे एनीथिंग, दे कैन डू इट। और एक मजे की बात, सभी के लिए हीलिंग के अलावा हमारे पास एक मॉर्निंग मेडिटेशन और नाइट मेडिटेशन है। ओके, व्हाट इज दैट इज कि जैसे लोग कहते हैं कि हमें हीलिंग का इम्पैक्ट देखना है, तो मेरे हर सेशन में हीलिंग देता हूँ मैं। ठीक है। चाहे न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊँ, उसी क्लास चलेगी तो भी हीलिंग दूंगा। ठीक है। आप रेकी सीखोगे तो भी हीलिंग दूंगा। ओके। मेडिटेशन करने आओगे तो भी हीलिंग मिलेगी आपको। ठीक है। तो हमारे हर सेशन में हीलिंग मिलती है, तो मॉर्निंग और नाइट मेडिटेशन में भी हीलिंग मिलती है। 999 रुपीज एक महीने के। अरे नाइस। 999 इज क्वाइट अ फेयर अमाउंट, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, वेरी फेयर अमाउंट। तो स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकते हैं और बड़े बड़े मिलियनर्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल हमारे पास मेथड है कि अगर आप कुछ चाहते हैं आ सकते हैं। फ्री में भी अगर चाहेंगे तो उसका प्रोविजन है। सर मेरी कंसेप्ट ये है कि किसी को ना कहीं कोई डिप्राइवमेंट नहीं होना चाहिए। अब दिक्कत कहाँ आती है, इंसान हमसे उम्मीद बहुत पाल लेते हैं कि आपका जो करिकुलम फीस है हमें यही चाहिए फ्री में। मुझे कार में क्लियरेंस करनी है, पत्री पढ़ने की एक पैसे लेता हूं मैं, एक फिक्स अमाउंट देता हूं।
सर अगर मैं उस कार्मिक क्लियरेंस को नहीं देता, उस एनर्जी एक्सचेंज को नहीं देता, तो मुझ पर इम्पैक्ट आता है, मेरी फैमिली पर इम्पैक्ट आता है। लोग कभी कभी अपनी जिद में आकर बस हम पे ब्लेम लगाने शुरू कर देते हैं कि ये लोग तो पैसे ठगने के लिए बैठे। जी, आप ये क्यों नहीं करते कि आप फ्री हीलिंग में आकर अपने लिए मनी मैनिफेस्टेशन कर लें? ट्राई कर सकते हैं। एग्जैक्टली राइट। आपको दिख रहा है कि वहां पर बहुत सारे लोगों ने अपना डिस्क्रिप्शन डाला होता है कि मेरे पास ये दिक्कत थी, ये दिक्कत ओवर हो गई। लोग अपनी वहां पर हमारे पास एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट्स डाल देते हैं कि सर मैंने इस चीज के लिए हीलिंग ली थी, 2 हफ्ते से हीलिंग ली थी, घर में ये हो गया, ये बेटरमेंट आई, तो दूसरे लोगों का फेथ बनता है। मैं कई बार लोगों से बोलता हूँ आप एक बार बताइए तो सही कि हीलिंग ने आपको क्या दिया मेरे पास में। लोग डाल देते हैं वहां पर अपना एक्सपीरियंस। और सर कई लोग तो मेरे पास 5-7 सालों से हीलिंग करा रहे हैं। ऑटिस्टिक बच्चे थे, डिस्लेक्सिक बच्चे थे, सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन का केस था, बच्चा खड़ा नहीं हो पाता था, आज अपने हाथ से खाना खा पा रहा है। आज तक का सबसे आपका फाइनेस्ट मैं कहूँ जो केस रहा है वो क्या रहा होगा, जो आपको एक होता है ना कि मेरी पूरी जर्नी में मैंने ये कर लिया तो मुझे लगता है मैं सक्सेसफुल? सर ऐसा तो केस वैसे नहीं कह सकता क्योंकि जिंदगी समराइज करना बहुत मुश्किल है, अभी तो जर्नी चल रही है। हाँ, मैंने अब तक का चलिए। अब मैंने ना मैं जोन में एक छोटे छोटे एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ, आपको उससे आ जाएगा क्योंकि हर केस यूनिक है अपने आप। जी बिल्कुल। कहीं कोई मैंने एनर्जी का केस देखा था कि एनर्जी अटैक था पूरी फैमिली के ऊपर। एनर्जी अटैक? हाँ, कोई घर में कोई बाधा थी, एनर्जी का एक डिस्टर्बेंस था घर के अंदर। उन्होंने फ्री डिस्टेंस हीलिंग ज्वाइन करी थी। ठीक है। उन्होंने बताया कि 4 हफ्ते तक उन्होंने हीलिंग कराई गई हमारे यहाँ पे हीलर्स के द्वारा, और 4 हफ्ते के बाद में उनके घर के अंदर वो एनर्जी साइलेंस फील हुआ उनको। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि डिस्टेंस हीलिंग से इतनी साइलेंसिंग हो सकती है। जी। और घर के अंदर काफी लोग थे उनके। उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने कहा अपने घर का एक बार वीडियो शूट करके मुझे भेजो, क्योंकि पहले उन्होंने वीडियो भेजा था मुझे उसमें नेगेटिविटी दिखाई देती। घर का ऑरा कैसे चेंज हो सकता है इतनी टाइम में मुझे नहीं पता था। एक बच्चे की मम्मी ने कहा कि उनके बच्चे को सांस नहीं आती थी प्रॉपरली। अच्छा। और डॉक्टर्स ने कुछ एक रेयर डिसीज थी वो डायग्नोस की थी, वो इंडिया की सबसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट डिसीज में थी। वो हीलिंग हुई थी तो मुझे एस्टॉनिशमेंट हुआ था कि ये कैसे बच सकता बच्चा। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि नहीं बच पाएगा। कैंसर के लास्ट स्टेज में आया था मेरे पास एक व्यक्ति की, मेरे पास डॉक्टर ने कहा 2 या 3 दिन है, 4 साल से भी तो बचा हुआ है, अभी भी हीलिंग चल रही है इसकी, अभी भी जिंदा है, मरने का मूड नहीं कर रहा है इसका। कहता मेरा मूड खत्म हो गया मरने का, मेरे को जीना है। तो ही इज हैप्पी। मेरी खुद की बॉडी में मेरे को इतनी बार स्लिप डिस्क हुआ है, मेरी बैक में स्पाइन हुआ, तो मेरा खुद का बैठना और ड्राइव करना, वॉक करना, डॉक्टर ने कहा था आप वॉक नहीं कर पाओगे। तो इट्स अ मिरेकल इन माई सेल्फ कि मैं इसकी चीज़ ज़्यादा साथ में कर रहा हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके अभी पहले वाले पॉडकास्ट में बताया मेरी दोनों आइज़ का एक स्टीरॉयड की वजह से आई साइट चला गया था, 60% आई साइट लॉस हो गया था, और वो रिकवर हुआ। तो मेरे लिए वो हैरानी का था कि मेरे साथ खुद के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ है। मैं याद कर लूँ तो पता नहीं कितने केस हैं, मेरे को डेली एस्टॉनिश करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं इस फील्ड में काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट आज भी ना देखी मुझे भी चमत्कार दिखा देती है और मुझे बिलीवर बना देती है कि भाई तुझे कुछ नहीं आता। अभी भी कहती है मैं तुझसे बहुत ऊपर हूँ, आई कैन शो यू मोर मोर एंड मोर। तो सर अगर आप कहें यूनिक केस तो पता नहीं कितने हैं दिन के, याद भी नहीं आते टू बी ऑनेस्ट। अगर आप मुझसे पूछोगे ना मैं शायद याद भी नहीं कर पाऊँ इतने केस। आई कैन शो यू अभी रिसेंटली कैंसर केस आया था मेरे पास में जहाँ बॉडी गल गल के टूट रही है, एंड हीलिंग हैज हेल्प दैट पर्सन। मैं आपको दिखा सकता हूँ, वीडियो मेरे फोन में है। इमेंस केसेस आते हैं, मतलब ट्रॉमा केसेस, ऐसा ट्रॉमा जिसको कि मैं फोटो में देख भी नहीं सकता। अरे एंड देन दे से कि सर फायदा हो गया। आपने अपनी बातों में जिक्र किया था कि आप हीलिंग तो कर रहे हैं, यानी कि लोगों को फिजिकली जो ठीक कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, आप वशीकरण से भी बचाते हैं, राइट? जी देखिए सर क्या होता है ना, जब आप किसी को किसी एनर्जी से बचा रहे हो, ठीक है, किसी चाहे वो, क्योंकि एनर्जी 2 है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जी। जब आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से किसी नेगेटिव एनर्जी आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी से किसी को बचा रहे हो, जी, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी आपके ऊपर इम्पेक्ट करती होगी ऑब्वियसली। और ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हमारी जो एनर्जी है वो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारे से भी ज़्यादा एनर्जीज हैं, नहीं, राइट? तो ऐसे में आपके ऊपर भी इम्पेक्ट होते होंगे। बिल्कुल होते हैं। तो फिर आप कैसे उनको टैकल करते हो? देखिए हीलर का ना एक पर्सपेक्टिव होता है कि हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। अच्छा। सावधानी हटी दुर्घटना हटी, ओके। ये हमें बिल्कुल मानना पड़ता है। जी। और अगर हम देखिए वशीकरण जो आपने टॉपिक बोला वो ऑरा लॉकिंग से कोई भी कर सकता है अपने ऊपर,
मेंटल, वर्बल या एक्शनल ऑरा लॉकिंग होता है। हमने इवन अपने रेकी चैनल पे डाला भी, वॉइसेस को यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ रेकी लेवल 1 का वीडियो, उसमें पूरा टेक्निक भी है। ठीक है। अगर आप अपने ऑरा लॉकिंग को मेंटेन रखते हैं, अपनी डाइट को क्लेंज रखते हैं, अपने रूटीन को क्लेंज रखते हैं, तो ही आप इन एनर्जीज से बच पाते हैं। जिस दिन हम भी थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, उस दिन हम पे भी इम्पैक्ट आते हैं। एक ज़रूरत से ज़्यादा एंटर करने के बाद हमें भी इम्पैक्ट होते हैं। जिस दिन हम अपना डिफेंस सिस्टम इंटैक्ट नहीं रखते, उस दिन हमें भी चोट लगती है। जैसे मैंने भी अनाउंस करा आप थोड़ी देर पहले कि कैंसर की हीलिंग करेंगे, राइट। सबसे डिफिकल्ट हीलिंग है क्योंकि कार्मिक इम्पैक्ट आता है, बहुत ज़्यादा कार्मिक इम्पैक्ट आता है। इंसान का मैं जब सामने आ गया, इंसान के इमोशन जब सामने आ गए, बीच में आ गए, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आता ही आता है। बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है अपने मैं को कंट्रोल करने के लिए, अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। जो लोग इस डिसिप्लिन को नहीं गैदर कर पाते, उनकी बॉडी कहीं ना कहीं इंजर्ड होती है। तभी मैंने अपने हीलिंग के इस सेगमेंट के लिए जो कैंसर की हीलिंग की कॉल की थी, मैं कहा था मुझे सिर फिर आए, जो जिनका दिमाग बिल्कुल खराब हो ना हीलर के तौर पे, कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, करके तुम्हें कुछ भी हो जाए, वही आए। क्योंकि क्या होता है, हर किसी की फैमिली प्यारी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ होगा, मैं और मेरी टीम आपको भी हील करेंगे, आप मुझे हील कर देना, हम आपस में एक दूसरे की हीलिंग करेंगे, एक हम बन जाएगा हीलिंग का। बट जिस भी दिन कोई एक हल्का सा वीक होता ना, स्क्रैच आता जरूर है, दैट्स फॉर श्योर। तो इसलिए हमें हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है, हमें हर वक्त तैयार रहना पड़ता है कि देयर कैन बी अ थिंग। जैसे मान लीजिए मैं चार्ट रीडिंग में करता हूँ किसी के, तो हम कर्मों के अंदर झांक के देखते हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट होता है। तो मैं अपना ऑरा क्लेंस कराता हूँ, अपनी हीलिंग कराता हूँ, खुद भी हीलिंग करके ध्यान करता हूँ। बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। हम किससे मिलते हैं ये ध्यान देना पड़ता है। मैं हर क्लाइंट लेता नहीं हूँ, राइट। पहले क्लाइंट के आने पर उसकी ऑरा स्कैनिंग करता हूँ। ओके। मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं बहुत सारे, बहुत लोग कहते हैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, यहाँ से आना वहाँ से आना। मैं पहले ऑरा स्कैनिंग करता हूँ, एनर्जी से गाइडेंस लेता हूँ कि क्या ये प्रोजेक्ट मेरे लिए मतलब का होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट एल्यूरिंग बहुत लगते हैं, बट आगे उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि नहीं, ये सबसाइड होने वाला है, कहीं पे ये फॉल डाउन करने वाला है। तो पहले हम गेज कर लेते हैं कि 10 कदम आगे क्या होने वाला है। एनर्जी हमें गाइडेंस से कभी वो चीज़ देगी ही नहीं जो हमारे पर्सपेक्टिव के लिए। तो मैं भोलेनाथ से हमेशा कहता हूँ कि जो मेरे निमित्त है मुझे वो देना, मैं जिसके निमित्त हूँ मुझे उससे मिलाना। कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे हाथों कोई गलत काम करो या किसी के साथ मेरे साथ कोई गलत सानंद जुड़े, मुझे नहीं चाहिए। देखिए, तब इनिशियल, क्योंकि अभी तो आपको 15 ईयर्स हो चुके हैं करते हुए, जब इनिशियल स्टेज होती है जी, तो क्या कुछ आपके साथ भी इम्पैक्ट हुआ है, जैसे जी, कि बिल्कुल। आपके ऊपर बाबा जादू वगैरह? बिल्कुल। सी, मुझे नहीं पता कि ये होता है या नहीं होता। जी, जी। मैं इस चीज़ में ना कभी पढ़ा हूँ ना मैं बिलीव करता हूँ, ठीक है। जी, मेरी बॉडी पे इंजरी मार्क्स बहुत सारे, इनिशियल ईयर्स के बहुत सारे इंजरी मार्क्स। होता क्या है, मतलब हुआ कुछ जी बिल्कुल हुआ था। मैंने कई लोगों की मैंने हीलिंग करने का प्रयास किया था, और मैं उस वक्त अनभिज्ञ था, इन बातों से मैं अनजान था कि ये होता कैसे। तो मेरे पैरों पर, मेरे लेग्स पर, मेरे हाथों पर बहुत सारे मार्क्स आ गए थे, और वो जैसे हीलिंग रोकी थी वो दूर जाना शुरू हुआ। एक्जिमा हुआ था मुझे बहुत तेज़, किसी और की एनर्जी मैंने एब्जॉर्ब करनी थी अपनी बॉडी में, दिक्कत हुई थी। और सीखा भी तभी कि इस एनर्जी को कैसे रिलीज करते अपनी बॉडी से। बहुत सारे ऐसे हीलर्स हैं जो कार्मिक हीलिंग कर बैठते हैं, किसी के हिस्से का कुछ अपने बॉडी में ले लेते हैं। वो, और आपने कभी मतलब ऐसा प्रॉपरली कभी आपने लिया किसी के साथ? हाँ, गलती करती है स्टोरी, वो यहाँ पर हम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा एक अलग टाइप की स्टोरी है, तो उसमें किसी का नाम आएगा, व्यक्ति विशेष का मैं लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि रिस्पेक्टेबल है, हमारे लिए बहुत आदरणीय है। पर गलती करी थी मैंने ऑरा कॉल किया था कि अगर ये ठीक हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, और इनकी दिक्कत मैं ले लेता हूँ ताकि ये ठीक हो जाए, और मैं उस चीज़ को अपने में बर्न कर दूंगा। अब उनकी सारी दिक्कत वो मेरे ऊपर आ गई, और वो तो ठीक हो गए पर मैं बर्न नहीं कर पाया, और मुझे इस चीज़ को बर्न करे में कम से कम 5 साल लगे। और मैं कितने पेन से गुजरा हूँ ये मेरी फैमिली जानती है। मेरी इस बोन के पास में यहाँ खाल होती है लोगों की, मेरे यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया था, और डॉक्टर ने कहा था पैर काटने की नौबत आ सकती है। इट बिकेम दैट सीवियर। ये मैं सभी हीलर्स को बता रहा हूँ कि ध्यान से करें इस काम को। ये काम इतना सिंपल नहीं है, हीलिंग साइंस उतनी भी सिंपल नहीं है जितने आप कूद के पहुंच जाते हैं। कई लोग सिर्फ एंथुजियास्टिक होकर पहुंच जाते हैं कि हमें भी हीलिंग करनी है। हीलिंग के रेपरकशंस भी होते हैं। गलतियां मैंने भी की हैं, गलतियों से मैं भी सीखा हूँ, गलतियों से आपको भी सीखना होगा, बट इतनी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो हमारी फैमिली के लिए भारी पड़ जाए। हम सब फैमिली वाले लोग हैं, तो उतना ही स्पीड में एंटर करें जितना आप कर सकते हैं। जैसे हम कैंसर की हीलिंग कर रहे हैं, तो हम लोग अब अपना सोल्जर मोड ऑन कर चुके हैं।
कि भगवान ने, महादेव ने मुझे इस काम में लगाया है, अब जो मर्जी हो मुझे काम करना है। वो जब गाइडेंस आई है महादेव की तरफ से, तब मैं इस काम में निमित्त हूँ, सम्मिलित हूँ। अगर गाइडेंस नहीं आई थी तो मैं पहले काम शुरू नहीं किया। बिल्कुल, अब टाइम आ चुका है, मुझे उतरना होगा, अब चाहे कोई भी पढ़ना हो। देखिए सर, क्वेश्चंस तो अभी बड़े सारे हैं, बट फिलहाल के लिए मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करूँगा। और काफ़ी एक जो अनाउंसमेंट आप सबके लिए करनी थी, एक जो स्पेशल अनाउंसमेंट थी, वो ये थी कि अगर आपके यहाँ, अगर आपकी जानकारी में, अगर आपके आसपास में कोई भी पेशेंट हैं, चाहे वो कैंसर के हों, चाहे वो किसी भी बीमारी के हों, मैं आपसे ज़रूर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनसे ज़रूर बात करें। बिकॉज ये जो भी मैंने समझा है ना, मैं भी आपकी तरह पहली बार ही समझ रहा हूँ। और मुझे यकीन है, एक्चुअल में अब हो गया है कि हाँ, ये साइंस जो है वो ज़रूर काम करेगी। एंड एटलीस्ट आप फ्री क्लास जो है सर की, वो ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। जब आपको पैसे नहीं लग रहे तो क्या दिक्कत है ना, ट्रायल करने में तो कुछ नहीं जाता। एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको अपनी ज़िंदगी को फोकस करना है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट कि आपको हील करना है तो आप कीजिए, आपको अगर फोकस करना है तो भी आप इनकी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करूँगा। दूसरे पॉडकास्ट में हम फिर से मिलेंगे दोबारा सर के साथ। एंड बहुत बहुत थैंक यू करूँगा मैं सर का कि आप आज यहाँ पे आए और आपने इस पॉडकास्ट को हमारे साथ ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव।